अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसीब। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। हम टेंसेस के बारे में पहले भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज हम टेंसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टेंसेस के बारे में आगे हम वीडियोस में तमाम के तमाम जो 12 टेंसेस हैं इंग्लिश में, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्शन सेशन में हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हम अपनी लर्निंग शुरू करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेंसेस के लिए उर्दू में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम वक्त या ज़माना भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई भी काम, दे टेल अस अबाउट द occurrence ऑफ एनी इवेंट इन टाइम। ये हमें बताते हैं कि कोई भी काम वक्त के लिहाज से कब पेश आया। ठीक है, तो जिस तरह वक्त की 3 टाइप्स हैं कि आया वक्त मौजूदा होता है, यानी हाल जिसे हम कहते हैं, या तो वक्त मौजूदा होगा, या तो वक्त गुज़रा हुआ होगा जिसे हम माजी भी कहते हैं, और या तो वक्त आने वाला होगा। ठीक है, आने वाला वक्त। तो इन सब के लिए एक जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उनके वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हम मौजूदा के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट कहलाता है। गुज़रे हुए वक्त के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे पास्ट कहते हैं, और आने वाले के लिए हम फ्यूचर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जिस तरह टाइम 3 तरह का है, उसी तरह हमारे जो टेंसेस हैं इनकी टाइप्स भी क्या हैं, 3 तरह की हैं। तो वो फिर हमारे टेंसेस क्या क्या हुए, प्रेजेंट टेंस हुआ, या तो फिर एक हमारा पास्ट टेंस हुआ, और इसी तरह फ्यूचर टेंस हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस इसलिए ये अहम है ये कि ये इनके बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि कोई काम वक्त के लिहाज से कब पेश आया। ठीक है, तो इसलिए इनको समझना, इनका इस्तेमाल हमारी अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें टेंसेस का नहीं पता होगा तो हम नहीं बता सकते कि कोई काम कब पेश आया। तो मैं लिख देता हूँ, विदाउट देम वी कैन नॉट टेल व्हेन एन इवेंट अकर। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि कोई काम कब पेश आया, इनके बगैर हम नहीं बता सकते कि कोई काम कब पेश आया, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने इम्पोर्टेंस भी देख ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के इनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो हम बात कर रहे हैं टेंसेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था, उसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, इसे फेल कहते हैं। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था कि किसी भी चीज़ की हालत को या किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब। जैसा खाना खाना, ठीक है, खाना वर्ब है। दौड़ना, जागना, ठीक है, ये सब क्या है, पढ़ना, बोलना, सीखना, ये सब के सब क्या है, वर्ब्स हैं। तो आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था, और टेंस में भी जो चीज़ है ना, वो है हमारी वर्ब। वो क्यों है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। इस वर्ब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है इन आवर सेंटेंस। वैसे तो सेंटेंस नामुकम्मल होता है फेल के बगैर, यानी वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नामुकम्मल होता है, वो अपनी पूरी बात बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो और वर्ब क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि कौन सा वक्त या कौन सा ज़माना या कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। मैं आपके सामने 3 मिसालें रखता हूँ। मिसाल दरअसल एक ही है, लेकिन सेंटेंस 3 है। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो आम खाते हैं। मैं लिखूँगा दे ईट मैंगोज़। ठीक है, गर्मी है, सबको ही मैंगोज़ पसंद है। मैं लिखता हूँ दे एट मैंगोज़। अब आप ये देखें कि फ़िक्र, ये दोनों फ़िक्रों में, बल्कि ये भी लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
दे विल ईट मैंगोज। इन तीनों फ़िक्रों में आप देखें कि बात क्या हो रही है, आम खाने की हो रही है, लेकिन ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट क्या दे रहे हैं, मीनिंग्स दे रहे हैं। बात सेम है लेकिन बात जो अंदर मानी है वो डिफरेंट हो रहा है। ये हमें बता रहा है कि ये जो आम खाए जा रहे हैं वो मौजूदा वक्त में खाए जा रहे हैं, यानी कि हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात है। ठीक है, यह बात जो है ये दे एट मैंगोज, उन्होंने आम खाए, ये पास्ट की बात हो रही है। और विल ईट हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का टेंस है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो वर्ब है ईट, एट और विल ईट, ये बता रही है कि भी टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। आपके लिए मैं इन वर्ब्स को हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये जो वर्ब्स हैं ये कैसे एक टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स को, मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप सब लोग फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अच्छे से याद करें। ठीक है, और वर्ब्स को उनके मानी के साथ याद करें ताकि आपको टेंसेस में बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए। आप समझ तो जाएंगे लेकिन जब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा इशू आएगा अगर आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स या वर्ब्स का नॉलेज ना हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे कि इनकी टाइप्स क्या हैं। हमने बात की कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, लेकिन इन तीनों की भी क्या है, आगे फर्दर क्या है, टाइप्स मौजूद हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो इन तीनों की हर एक की टाइप कौन कौन सी है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। डेफिनेट, फिर ठीक है कॉन्टीन्यूस, फिर है परफेक्ट और इसी तरह परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि प्रेजेंट जो हमारा है टेंस, उसकी आगे ये फर्दर क्या है, टाइप्स हैं। यानी कि वो प्रेजेंट क्या इंडेफिनेट भी है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह पास्ट की भी चार टाइप्स हैं फर्दर, और इसी तरह फ्यूचर की भी क्या है, चार टाइप्स हैं। तो इस तरह टोटल जो हमारी टाइप्स बनती हैं वो हैं 12। तो हम इन सब जो के टाइप्स हैं इनको वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ यही याद रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कौन कौन से टेंसेस होते हैं और इनकी टाइप्स को आपने बस याद कर लेना है। ठीक है, और आपने ये देखना है कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ये होती क्या है। ठीक है, वर्ब तो हमने पढ़ लिया था, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज़ है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब कोई ऐसी मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, डिफरेंट नहीं है। ये वर्ब की क्या है, फॉर्म्स हैं। यानी एक ही वर्ब है, जिस मिसाल के तौर पे वर्ब हम ले लेते हैं प्ले, ये वर्ब है प्ले। तो इसकी जो है 3 फॉर्म्स होती हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म से मुराद क्या है कि वर्ब की क्या होती है, वर्ब सेम रहती है लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन में अपनी शक्ल को चेंज करती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पानी है, पानी अपनी हालतें चेंज करता है। अगर वो क्या कहते हैं ठोस है तो वो बर्फ़ की शक्ल में है, जैसे हम सॉलिड कहेंगे तो वो आइस होगा। अगर वो माया है तो पानी की जो आम शक्ल होती है वो होगी, और अगर वो गैस में है तो वो फिर आबी बुखारात या भाप की शक्ल में होगा। तो है वो पानी लेकिन अपनी शक्लें चेंज कर रहा है। इसी तरह वर्ब क्या होती है, वर्ब वही होती है लेकिन वो अपनी शक्लों को चेंज कर रही होती है। मानी क्या, इधर खेलना ही रहेगा लेकिन वो क्या होगा, अपनी फॉर्म को बस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हर वर्ब की क्या होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और इन तीनों फॉर्म्स के अंदर वर्ब क्या करता है, अपनी क्या कहते हैं, अपनी आप समझ लो फॉर्म को चेंज करता है। जैसा फर्स्ट फॉर्म में उसको प्ले ही कहेंगे, सेकंड फॉर्म जब आएगी तो वो प्लेड बन जाएगा और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होगी, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमें बता रही होती हैं कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इनको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को
देखा जाएगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे और शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए बड़ी सूटेबल होगी, वो मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके सामने अपना एक टेबल बना लिया जिसके अंदर मैंने इधर टेंसेस लिखूँगा और यहाँ उनका यूजेज, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको इतना बता दूँ कि जो टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करेंगे, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो और आपका इंटरेस्ट पैदा हो सके। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ पढ़ते हैं, हम ये नहीं देखते कि उनका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। इंडेफिनेट की जो टाइप है वो कहाँ यूज़ होगी, ठीक है। इसी तरह हमारा जो कॉन्टीन्यूस का है वो टाइप कब यूज़ करनी है हमने, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग ज़रा मिस्टेक हो गई थी, ये परफेक्ट है तो ये कब यूज़ करना, और एंड पे हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। बाकी तो क्योंकि ये जो हैं टाइप्स हमें पता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इंडेफिनेट कब होगा, वो परफेक्ट कब होगा, ठीक है। इसको मैं अब आपके सामने क्या करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और मैं समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो आइए मैं ज़रा इसको कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, इंडेफिनेट पे बाद पे आते हैं। कंटिन्यूस वहाँ यूज़ होगा जब कोई काम जारी रह रहा हो, ठीक है। जब कोई काम जारी है यानी वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो वहाँ हम कंटिन्यूस की टाइप को यूज़ करेंगे। अब जब कोई काम मुकम्मल हो जाए वहाँ हमने परफेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। और जब कोई काम एक ख़ास वक्त से शुरू होकर जारी रहे, तो वहाँ हमने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ करना है। यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट की दोनों जो है चीज़ें इकट्ठी होकर आ जाती हैं। और इंडेफिनेट वहाँ यूज़ करना है जब इनमें से कोई भी सूरत हाल ना हो, तो वहाँ हमने इंडेफिनेट यूज़ करना है। यानी जब कोई काम ना तो मुकम्मल हो और ना ही वो जारी हो, तो वहाँ हमने इंडेफिनेट यूज़ करना है। अब इनकी आगे जो थोड़ी थोड़ी कुछ जो चीज़ें हैं इंडेफिनेट के अंदर, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी सिचुएशंस हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको जब हम इंडेफिनेट को पढ़ेंगे तो मैं आपसे सारी डिस्कस करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो मैंने आज समझाया है ये समझ आ गया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और मैं इंशाल्लाह क्या करूँगा कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, जो आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट में भी, मैं अपना कमेंट सबसे ऊपर लगा दूंगा, उसमें भी ये इसका लिंक दे दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब आगे आपका काम है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं और इसको याद करें। और मैं एक बार फिर समराइज़ करता हूँ आज की पूरी वीडियो को कि हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने टेंसेस की बात की कि भाई टेंसेस क्या हैं, और फिर हमने देखा कि ये टेंसेस जो हैं इनकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हमने फिर बात की कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इनकी इम्पोर्टेंस यही है कि अगर हमें टेंसेस ना हो तो हम नहीं बता सकते कि कोई काम कब पेश आया, कोई वाक़या कब पेश आया। और हमने बाद में देखा कि टेंसेस और सेंटेंसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब ही हमें बताती है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। और देखा था हमने फिर एग्जांपल से कि हमने एक ही बात की, लेकिन वर्ब क्या बता रहा है कि कौन सेंटेंस में टेंसेस कौन से हैं। प्रेजेंट का है तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म आ गई, फ्यूचर है तो उसने विल ईट, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो रही है और वर्ब हमें बता रही है कि टेंस कौन सा है। हमने फिर इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देखा कि वर्ब क्या होती है, सेम होती है लेकिन वो अपनी हालत को चेंज करती है, और यही हमें बताती है कि टेंस कौन सा यूज़ हुआ, जो हमने यहाँ देखा। इसके बाद हमने देखा कि हर जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनकी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं जो कि इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है।
और फिर हमने देखा कि इनकी इस्तेमाल कहाँ कहाँ इंडेफिनिट कहाँ यूज़ होगा, कॉन्टीन्यूस कहाँ यूज़ होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ यूज़ होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सब इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।